हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? बहुत टाइम से मैंने कोई ज्ञान की बात नहीं करी आप लोगों से, और आज मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी। और ये चीज़ मैंने खुद में भी नोटिस करी है और आसपास के लोगों में भी नोटिस करी है कि हम लोग क्या करते हैं ना, स्पेशली इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, हमारा खुद का जो पर्सपेक्टिव है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो डिमिनिश होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट। स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हर इंसान हमें ही देख रहा है। इवन वी आर वॉकिंग आउट, जब हम पब्लिक एरियाज़ में हैं, जहाँ पे बहुत क्राउड है, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ये व्लॉग बनाएँगे या ये कंटेंट बनाएँगे तो लोग हमें देख रहे हैं। बट किसी के पास टाइम नहीं है। आजकल तो मतलब ऐसा ज़माना आ गया है कि बहुत कम सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लोग देखते हैं। लाइक बॉम्बे में जिनको हम कंटेंट क्रिएटर्स के हम लोग इतने फैंस हैं, इफ यू गो टू बॉम्बे दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। वो आराम से जाते हैं, कोई नहीं देखता। लोग हेलो कर देंगे, एक सेल्फी ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट आई डोंट थिंक सो इतना कोई नोटिस करने के बाद आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोगों को सक्सेसफुल लाइफ में होने से रोकती है या एक्शन लेने से रोकती है, स्पेशली अगर आप एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हो, आपको बाहर जाके कंटेंट बनाना है, लोगों से बात करनी है, हम इतना हेजिटेट होते हैं क्योंकि हमें 10 तरह के असम्पशन्स अपने माइंड में बना लेते हैं। ये हमारे बारे में क्या सोचता है, वो बारे हमारे बारे में क्या सोचता है, ये क्या होगा, मेरी दोस्त बोलेगी कि ऐसा क्या है, ये क्या कर रही है। हज़ार चीज़ें आती हैं हमारे माइंड में। और आपने देखा होगा जब हम लोग अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ देखते हैं, ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये नोटिस खुद में भी करा है। जब हम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी देखते हैं, मैंने देखा है लोग अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को हज़ार बार देखते हैं। मतलब बार-बार देख रहे हैं, बार-बार देख रहे हैं, कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ आए, 100 व्यूज़ आए, 200 व्यूज़ आए। अच्छा, इसने मेरी स्टोरी देखी थी क्या या नहीं देखी? तो अरे हाँ, मेरे एक्स ने मेरी स्टोरी देखी है। नहीं, 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 इसने देखी है। तो हम उसके पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हैं कि इसने देखी होगी तो उसको क्या लग रहा होगा? लाइक अगर किसी के एक्स ने उसकी स्टोरी देखी होगी, अरे! उसको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, तो इसको किसी को कुछ फ़ील कराने के लिए हम वो इंस्टाग्राम स्टोरी डाल रहे हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी हम अपने लिए नहीं डाल रहे कि हमें अच्छा लग रहा है, कि मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे एक्सप्रेस करना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई क्या सोच रहा है, क्या नहीं, नहीं। हम उसके लिए नहीं वी आर नॉट थिंकिंग, हमारा कुछ पर्सपेक्टिव ही नहीं है उसके बारे में। हमने डाल दी ये सोच के कि ये 5 लोग मेरे बारे में ये चीज़ें सोचेंगे, कि मेरी दोस्त ये सोचेगी, मेरी जो दोस्त अब्रॉड रहती है वो ये सोचेगी। अ, अगर आप अब्रॉड में हो तो मेरी दोस्त ये सोचेगी कि अरे! ये तो अब्रॉड में मज़े कर रही है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कुछ नहीं कर रही। लोगों को फोमो फील होगा या मेरे एक्स को बड़ा जेलस फील होगा। हम हज़ार तरह के पर्सपेक्टिव सोचते हैं जब हम एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं और उसको बार-बार देखते हैं। और जब हम व्यूअर्स की लिस्ट देखते हैं ना, वो इतनी लोगों के लिए एडिक्टिव होती है, इसने ये सोचा होगा, इसने ये सोचा होगा, इसने ये सोचा होगा, इसने ये सोचा होगा। हमारा पर्पस क्या था वो स्टोरी डालने का, या हमारा पर्पस क्या है पोस्ट डालने का, या हमारा पर्पस क्या है कंटेंट क्रिएट करने का, इज़ नॉट अबाउट अदर्स ओपिनियन। आप अगर अगर हम बोलते हैं कि हाँ, कंटेंट क्रिएशन के गेम में वी हैव टू बी ऑथेंटिक, वी हैव टू बी ओरिजिनल, हमारे ओपिनियंस बाहर आने चाहिए। आपके ओपिनियंस बाहर कैसे आएंगे अगर आप इतना सोचोगे लोगों के बारे में? आई I मीन कुछ चीज़ें होती हैं दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, कि वी डोंट हैव टू हार्म एनीबॉडी, वी डोंट हैव टू ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को कोई तकलीफ हो, कोई पेन पहुंचे, किसी को परेशान नहीं करना है। यू नो, वी डोंट हैव टू बी प्रॉब्लमैटिक। नो, वी डोंट हैव टू बी प्रॉब्लमैटिक, बट जो बेसिक क्रिएटिव चीज़ें हैं, अगर आप इतना सोचोगे, आई I मीन जब आप फर्स्ट टाइम किसी पब्लिक एरिया में कंटेंट क्रिएट करते हो, किसी रेस्टोरेंट में कंटेंट क्रिएट करते हो, या फिर किसी भी क्राउडेड जगह में लोगों से बात करते हो, ठीक है, इंटरव्यूज लेते हो, व्हाटएवर यू डू, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम समझ आता है कि थोड़ा कॉन्शियस होता है, नहीं आदत है। एक इंट्रोवर्ट इंसान को तो बिल्कुल आदत नहीं होती, तो टाइम लगता है उस चीज़ में, आई अंडरस्टैंड दैट। बट व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, हम अपने कंफर्ट में अपने रूम में बैठ के एक फोटो डाल रहे हैं और हम इतनी चीज़ें सोच लेते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट उसमें से 95% टू 96% तो सच भी नहीं होता है। लोग आपकी स्टोरी देखते हैं और स्किप करके नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। आजकल लोगों के पास सेलिब्रिटी के स्टोरीज के बारे में गॉसिप करने का भी टाइम नहीं है, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अबाउट अ बिग अनाउंसमेंट कि भाई कोई प्रेग्नेंट है या फिर किसी की शादी हो रही है। बस वो भी वही लोग 2 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे कि हाँ, ये इस एक्टर की शादी हो गई, इस एक्टर ने तीसरी शादी कर ली, या इस सेलिब्रिटी ने तीसरी शादी कर ली। इस तरह की बातें, यू नो। बट ये कोई नहीं सोच रहा कि मतलब हज़ार चीज़ें आई हुई, इतना ग्लैमर आ गया, इतना एआई आ गया है, लोगों को कंटेंट से भी मन भरने लग गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आजकल
एक एक सर्वे आया था, ऐसा कुछ रिसर्च ऐसा कुछ आया था कुछ टाइम पहले, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने सुना था कि आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया पे कम पोस्ट कर रही है बिकॉज उनको वो वर्थ नहीं नजर आ रहा है, बिकॉज इतना सब कुछ आ गया है, इतना एआई वेआई आ गया, तो उनको नहीं मजा आ रहा, whatever the reason is. But I am saying if you are a content creator and the entry level for your content creation is going to be YouTube, is going to be Instagram, right? और किस तरह से बनाओगे कंटेंट और कहाँ पे डालोगे, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म, इज इफ देयर इज अ बेटर प्लेटफॉर्म, हर जगह लोग तो देखेंगे, लोगों के लिए बना रहे हो, यस, बट इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में घुस जाना और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सोचना इज नॉट गुड, बिकॉज ऐसा करते रहोगे ना, दैट इज अ हैबिट, ये एक हैबिट बन जाएगी ओवर द इयर्स, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पर्सपेक्टिव याद ही नहीं रहेगा, अपनी पर्सनैलिटी इंसान को याद ही नहीं रहती, हम दूसरों को, क्या पहले के टाइम पे क्या हो रहा था सोशल मीडिया पे, अभी थोड़ा कम हो गया आई गेस, कि दूसरों को देख के दूसरों से इन्फ्लुएंस होके लोग इतनी चीजें कर रहे थे कि वो अपनी पर्सनैलिटी ही नहीं उनको याद। सो द सैड पार्ट इज ये सब चीजें हो रही हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी भूलते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ थिंकिंग कि तो सामने वाला ये सोचेगा तो मैं ऐसी चीज डालता हूँ, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए मैं ऐसी चीज डालता हूँ। अभी एक आई थिंक राज शर्मा के पॉडकास्ट में क्यारा अडवाणी वाले में मैंने सुना था कि ऐसा आ गया है कि आने वाली जनरेशन जो है, यंगर जनरेशन है, वो हर चीज इसलिए कर रही है क्योंकि सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स और व्यूज के हिसाब से, मतलब ड्रेसअप होने से लेके पर्सनालिटी से लेके एवरीथिंग, अगर लाइक्स और व्यूज ज्यादा है वो चल रहे हैं तो वो उसी तरह से जिंदगी जिएंगे वरना नहीं जिएंगे। दिस इज सो सैड गाइस। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप लोगों को इम्प्रेस करो, सोशल मीडिया अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे आप हो, जरूरी नहीं आपको करना है, अगर आपको नहीं करना, अपनी पर्सनल लाइफ आप नहीं डालना चाहते, टोटली फाइन, टोटली अग्री, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे आना जरूरी है, अगर आप नहीं आना चाहते मत आओ, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स योर चॉइस। बट अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आपकी जॉब ही ऐसी है, अगर आप एक मार्केटिंग पर्सन हो, आपको आना ही पड़ेगा सोशल मीडिया पे, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पहले के जमाने में जैसे टेलीविजन जरूरी था एडवर्टाइजर्स के लिए, अभी सोशल मीडिया है। तो मेक श्योर दैट यू ओन योर पर्सपेक्टिव, और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा मत सोचो, अगर आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा सोचोगे, आपकी ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी ओवर द टाइम, एक हैबिट बन जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि आपकी ओरिजिनलिटी इतनी ज़्यादा डिमिनिश हो जाएगी, इतनी ज़्यादा खत्म हो जाएगी कि आपको आइडियाज़ भी नहीं आएंगे, बिकॉज वो पूरा फ्लो खराब करता है। एक क्रिएटिव फ्लो होता है इंसान का, क्रिएटिव फ्लो अपने एक्सपीरियंसेस से आता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, अपने अपनी इमेजिनेशन से आता है, अपनी क्रिएटिविटी से आता है, अपनी ज़िंदगी से आता है। अगर आप दूसरों की ज़िंदगी से खुद को इतना अटैच कर लोगे, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव से खुद को इतना अटैच कर लोगे, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका खुद का पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा, रहेगा भी तो बहुत डिमिनिश हो जाएगा, उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगेगा, रिवाइव करने में टाइम लगेगा, इट अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी इन दैट वे। सो मैं भी सोच रही हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो क्रिएट कॉन्टेंट, अभी स्टोरीज डालती हूँ, अरे ऐसे इसने ऐसा सोचा होगा, मैंने कहा क्यों सोच रही हूँ मैं, मुझे क्या लेना वो क्या सोच रहा है, उसने तो शायद स्किप भी कर दी होगी स्टोरी, नहीं भी करी होगी, आई डोंट केयर, मैंने वो स्टोरी इसलिए डाली है क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं इधर गई हूँ, मुझे दिखाना है, मुझे एक्सप्रेस करना है खुद को, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना। सो दैट शुड बी द मोटिव, और उसी मोटिव और अनअपोलोजेटिक थॉट प्रोसेस से यू हैव टू बी अनअपोलोजेटिक व्हेन यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, नॉट इन अ सेंस कि किसी को परेशान कर रहे हो, कुछ ऐसा फालतू बात कर रहे हो, लोगों को हर्ट करके अनअपोलोजेटिक बन रहे हो, वो नहीं चलता। यू हैव टू देन, इफ यू हैव सेड समथिंग, जैसे कि आजकल होता है कि आजकल कैंसिल कल्चर कल्चर आ गया है कि लोग कुछ बोल देते हैं, किसी को हर्ट हो जाता है, सेंसिटिव कमेंट्स कर देते हैं, देन दे हैव टू अपोलोजाइज, एंड अंडरस्टैंडेबल। बट अनअपोलोजेटिक, मैं मेरा मानना है अनअपोलोजेटिक से, ये माई मीनिंग ऑफ अनअपोलोजेटिक इज यू हैव टू बी योर सेल्फ, you have to be yourself, and to be yourself sometimes you have to stay away from the social media also, because social media में इतना चला लेते कि हम अपना दिनचर्या ही भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारे इंटरेस्ट्स क्या थे, हम खाली टाइम पे पेंटिंग्स करा करते थे किसी ज़माने में, हम खाली टाइम पे घूमने जाया करते थे दोस्तों के साथ, हम खाली टाइम में बुक्स पढ़ा करते थे, हमारे कुछ ओपिनियंस होते थे, हमारे कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स होते थे, बट हम उन चीज़ों को इतना ज़्यादा साइड लाइन कर दिए हैं कि सोच के ये, अरे इतना काम करा है, अब तो मेरा टाइम है मी टाइम, अब तो मेरा ये टाइम है फ्री टाइम, मैं तो अब सोशल मीडिया चलाऊंगी,
लाइक फॉर एग्जांपल पूरा दिन काम किया, रात को सोने के टाइम तो सोने का टाइम है, या यू शुड रीड अ बुक और यू शुड डू स्किन केयर, यू शुड मेडिटेट। उस टाइम पे लोग सोचते हैं कि अब तो मैं एक मी टाइम डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, तो मैं सोशल मीडिया चलाऊंगी। ऐसे ही 2-3 घंटे स्क्रोलिंग में लग जाते हैं, और कब आप सोते हो, कब आप उठते हो, कोई टाइम का एहसास नहीं है। टाइम का एहसास नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी का एहसास नहीं है, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स का एहसास नहीं है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव का एहसास नहीं है। अगर सोशल मीडिया से खुद को इतना अटैच करोगे तो ये चीज़ें होंगी। These are the consequences you have to pay. That's why I'm saying, if you are a content creator also, don't get too attached to things. Don't get attached to social media a lot, but make sure you own your personality and be unapologetic about it. जैसे कि सामी रैना ने एक स्टिल अलाइव उसका आया था अभी, एंड ही सेड कि डोंट गेट अटैच्ड टू योर वर्क, बिकॉज लोगों को लगता है कि जिस दिन उन्होंने काम किया है, प्रोडक्टिव कुछ किया है, तो वो दिन बहुत प्रोडक्टिव है, वो दिन बढ़िया गया। जिस दिन वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो दिन बेकार गया, वेस्ट चला गया। दैट इज द पर्सपेक्टिव, दैट इज द रॉन्ग पर्सपेक्टिव, दैट एंड ही सेड दैट कि ये रॉन्ग पर्सपेक्टिव है। असली चीज़ वही होती है जब अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, बुक्स पढ़ते हो, अपनी पर्सनैलिटी को और ग्रूम करते हो, और वही पर्सनैलिटी फिर सोशल मीडिया पे दिख जाती है। आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता प्रिटेंड करने में, और कुछ और बनने में, और दूसरों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीज़ें करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा एफर्ट लगता है, एंड इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। लॉन्ग रन में ये आपके काम नहीं आएगा, बिकॉज अगर आप दूसरों की पर्सनैलिटी और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रिटेंड करोगे या उनके हिसाब से चलोगे, एक पॉइंट पे आपको आके आपको सफोकेशन होगी, बिकॉज दैट्स नॉट यू। यू नो समवेयर इनसाइड यू, इन योर कोर, दैट्स नॉट यू। सो दैट इज देयर कि लाइफ में आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। सो आपका ओपिनियन आपकी एक्सपीरियंसेस और आपकी लाइफ से आता है। कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको अनलर्न करनी पड़ेंगी, बिकॉज दैट्स वॉट टाइम डिमांड्स, क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अनलर्न करनी पड़ेंगी लाइफ में, और वो हर चीज़ में अप्लाई होता है, वो प्रोफेशन में भी अप्लाई होता है, पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है। टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, हम कई सारी चीज़ें नए सीखते हैं। सो वी हैव टू सी दैट एज वेल, बट अपना अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को इवॉल्व करो टाइम के साथ। ये नहीं कि पुराने ज़माने में ही अटके हुए हैं, हमें आज का तो कुछ सीखना ही नहीं है, हमें लर्न करना ही नहीं है, हम तो सब कुछ जानते हैं। यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, यू अंडरस्टैंड द न्यू जनरेशन, कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, क्या क्या चल रहा है लाइफ में अदर देन सोशल मीडिया। नॉट जस्ट सोशल मीडिया। जब मैं बात करती हूँ आज की जनरेशन की, पीपल ओनली थिंक अबाउट सोशल मीडिया। नो, आजकल की जनरेशन का पर्सपेक्टिव क्या है, क्या ओपिनियंस है, कैसी लाइफ है। You have to evolve with time, but at the same time you need to know your personality. You have to evolve your personality and stay grounded and rooted to your own perspectives and point of view. उनको इवॉल्व करो, बट किसी के मुताबिक चेंज मत करो, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। और सोशल मीडिया की वजह से ऐसा बहुत हो रहा है, मैंने देखा है। और इसका सबसे सबसे बेसिक एग्जांपल वो इंस्टाग्राम स्टोरी है कि डालते इस वक्त हम दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, डालने के बाद हर एक व्यूअर के हिसाब से सोचते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतनी मेंटल एनर्जी वेस्ट करते हैं, हमें भूल जाते हैं कि हमारा एम क्या था सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से पहले या स्टोरी डालने से पहले। लाइक अगर मैंने एक आसमान की पिक्चर डाली है, शायद मेरा मोटिव ये था कि मुझे बादल की शेप अच्छी लग रही है, और मैं शायद इसको आर्काइव्स में बहुत साल बाद देखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, या फिर मैं इसको देखूंगी तो मुझे लोगों को दिखेगा कि हाँ मुझे इसमें कुछ दिख रहा है। मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मुझे बादल में एक फेस की शेप दिख रही है। दैट इज माई एम। या मेरा एम है कि मैं आर्काइव्स में बहुत साल बाद देखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा ये कि हाँ इस बादल में एक शेप था जो मेरी विंडो से दिख रहा था या इधर से दिख रहा था। वो एम किस पता चल जाता है, अरे इसने मेरे बारे में सोचा होगा, अरे ये तो आज फ्री बैठी है, अरे इसने ये है ये है वो ये है। दूसरों के पर्सपेक्टिव, जितने भी व्यूअर्स, अगर गलती से अगर आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं कि भाई 1 लाख लोगों ने आपकी स्टोरी देख ली, तो पागल ही हो जाएगा इंसान। इसने ये सोचा होगा, इसने ये सोचा होगा। मतलब ज़्यादातर लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के बारे में सोचते हैं कि मेरे इस दोस्त ने ये सोचा होगा, मेरी स्कूल की पुरानी दोस्त अब तो मुझसे बात भी नहीं करती, देखो मैं तो मज़े कर रही हूँ, मेरी स्टोरी देख रही है। इतना ज़्यादा माइंड जाता है, ये मेरे साथ भी था, मैंने अपने फ्रेंड के साथ भी नोटिस करा है, मैंने कई लोगों के साथ नोटिस करा है। इसने मेरी स्टोरी देखी कि नहीं देखी, इसका मोटिव कभी था ही नहीं है। इसका मोटिव ये था कि सी कंटेंट क्रिएटर्स को, या जो लोग मैट्रिक्स देखते हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं, उनका तो काम ही यही है कि उनको मैट्रिक्स देखने हैं। कितने लोगों ने स्टोरी देखी,
कितने जेंडर डेमोग्राफिक्स क्या है, कहाँ से देखी, किस कंट्री से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कौन सा जेंडर देख रहा है, कौन से टाइम पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा देख रहे हैं लोग, कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा आपके सोशल मीडिया के साथ इंगेज कर रहे हैं लोग। कुछ लोगों का प्रोफेशन है, उनको ये करना पड़ता है। कंटेंट क्रिएटर्स को भी करना पड़ता है टू बी ऑनेस्ट, बट उससे एक डिटैच्ड वे में करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसमें घुल जाना और दूसरों के पर्सपेक्टिव से अपना पर्सपेक्टिव बना लेना, वो हो जाता है, हैबिट बन जाता है और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। सो दैट इज़ माय एम फॉर टुडे कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ, खुद को इवॉल्व करो, खुद को ग्रूम करो, खुद की पर्सनैलिटी और खुद का पॉइंट ऑफ व्यू इतना अच्छा और बढ़िया बनाओ कि जब आप सोशल मीडिया पे आओ एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, लोग आपसे इम्प्रेस हों और आपको देख के अच्छा लगे। सबको आप इम्प्रेस नहीं कर सकते, बट हाँ, लोगों को देख के आपको अच्छा लगे, रिलेट कर सकें, मे बी कुछ भी, व्हाटएवर, इफ यू आर अ फोटोग्राफर और व्हाटएवर कंटेंट, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू क्रिएट, लोगों को देख के एक अच्छी सेटिस्फैक्शन हो, यू आप किसी का दिन बनाओ, इस तरह का कंटेंट बनाओ, बहुत अच्छे, जो मर्जी बनाओ, विदाउट हर्टिंग समवन, बट मेक श्योर कि पूरी दुनिया को आप इम्प्रेस नहीं कर सकते, और दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचते रहोगे तो खुद का पर्सपेक्टिव गुम जाएगा। आज की वीडियो का मेरा यही था मोटिव बनाने का। जो स्पॉटलाइट इफेक्ट की हैबिट है, इससे बाहर रहो और कॉन्फिडेंट रहो, और जितना पब्लिकली कंटेंट बनाते जाओगे उतना आपको आदत हो जाएगी और उतना आप कॉन्फिडेंट और होते जाओगे। इट्स लाइक दैट कि जितना आप काम करोगे उतना आप अच्छे होते जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अपने स्किल्स बढ़ाओ, इवॉल्व हो, अपना पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू इवॉल्व करो, एंड उसके साथ साथ be rooted and grounded to yourself, your point of view, your perspective, your experiences, your life, rather than किसी और की जिंदगी जीना या pretentious होना या किसी के point of view perspective से अपना mind change कर देना time to time, which is not a good habit, because फिर आपका perspective जो है वो आपका रहना चाहिए, गुमना नहीं चाहिए, because वही originality और authenticity लाता है, if you are a content creator, even if you are not, whatever. So yeah, और ये चीज़ सिर्फ सोशल मीडिया पे भी नहीं, कई बार लाइफ में भी अप्लाई हो सकती है कि किसी से इतना इन्फ्लुएंस मत हो, कोई तोप नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सेलिब्रिटी कल्चर, आई एम वेरी ग्लैड कि वो धीरे-धीरे थोड़ा-सा कम हो गया अभी। अभी लोग इतना नहीं, क्योंकि ग्लोबल सिनेमा और इतनी सारी चीज़ों से एक्सपोज़र मिल गया है, ओटीटी की वजह से, और वैसे भी एक्सपोज़र से एक चीज़ हुई है कि जो वो है कि किसी को पेडेस्टल पे चढ़ा देना, वो चीज़ नहीं रही। आई फ़ील कि पेडेस्टल से किसी को चढ़ा देना, किसी को इतना बड़ा बना देना, क्योंकि अभी इतना सब कुछ आ गया, ओटीटी आ गया है, एंड वी लुक फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। सो अभी सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल भी है। जो ड्रेसेस सेलिब्रिटीज पहन रहे हैं वो आप इजीली ले सकते हो कहीं से भी। कंज्यूमरिज्म की वजह से वो पॉसिबल हो चुका है कि मतलब हर जगह सब कुछ अवेलेबल है। आप जो सेलिब्रिटी की ड्रेस है जो किसी बड़े डिजाइनर ने बनाई है, अनफॉर्चुनेटली आप वो सस्ते में ले सकते हो। मतलब आप कोई भी ड्रेस खरीद सकते हो, सेलिब्रिटी ने कुछ पहना है, आप उसका कुछ मिलता जुलता आपको मिल जाएगा कहीं से, यू नेवर नो। सब कुछ इतना अवेलेबल हो गया और सब कुछ इतना एक्सपोज हो गया है। ओटीटी के आने के बाद हम इतना सब कुछ, हमें इंटरनेशनल सिनेमा देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल टीवी सीरियल्स देखने को मिल रहे हैं, इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है कि अभी वो एक होता था पहले कि हमें बस इतना ही एक्सपोजर था और हम इतने सेलिब्रिटीज को पेडिस्टल पे चढ़ा देते थे, बट अब वो ज़माना चला गया। अभी आप भी तोप हो, वो भी तोप है, सब तोप है, सब काम कर रहे हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। और ज़्यादा एक्सपोजर से एक अच्छी चीज़ यही हुई है कि सब इक्वल पेस पे आ गए, सब इक्वल ग्राउंड पे आ गए हैं। कोई किसी को पेडेस्टल पे आजकल नहीं चढ़ाता है, क्योंकि वी नो दैट दे आर वर्किंग एंड वी आर वर्किंग। हम भी कैमरा के आगे कंटेंट बना रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी कैमरा के आगे किसी तरह का कंटेंट बना रहे हैं। सो या, सो बी कॉन्फिडेंट एंड मेक श्योर टू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच।